कपकोट थाना अंतर्गत गुलेर निवासी विवाहिता महिला की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कपकोट थाने में तहरीर दी है। यहाँ बता दें कि कपकोट के गुलेर निवासी 26 वर्षीय सुनीता कुरंगा पत्नी नीरज कुरंगा का शव घर के भीतर ही फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया था। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताते हुए पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन अब मृतका सुनीता कुरंगा के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ कपकोट थाने में तहरीर देने के उपरांत मामला और पेचीदा हो गया है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि मृतका के पैर पूरी तरह जमीन को छू रहे थे। इससे स्पष्ट है कि मृतका ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या कर उसे लटकाया गया है, ताकि हत्या को आत्महत्या दर्शाया जा सके। मायके पक्ष ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर कपकोट थाना अध्यक्ष खुशवंत सिंह ने बताया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अध्ययन के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मर्डर से पहले कॉल बात हुई थी हमसे, तो उनका डायरेक्ट कॉल नहीं आया, क्योंकि पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें परिवार वाले को, जो भी कजिन है, ब्रदर है, भाई बहन कॉल करें, डायरेक्ट इन्फॉर्म करें। लेकिन हमें इधर उधर गाँव जो है उससे पता चलता है कि अगर ऐसे घटना हो गया, लेकिन हमारे थ्रू कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी किसी की तरफ फ़ोन पिकअप नहीं किया गया। उसके बाद हम जाते हैं वहाँ से, लगभग हम वहाँ 3 बजे वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोई फैमिली के थ्रू यदि कोई नहीं आता है कि हमें नहीं बताते कैसा क्या हुआ, लेकिन वहाँ उससे पहले कि हमें पुलिस वाले इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस वाले ने पहले वो कहना था कि पहले कि क्या कर रहे हैं, हमारी टीम वहाँ जा चुकी है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनका अफायर है वहाँ पर, हमने जो कोशिश किया तो वो भी उन्हें लेने से पहले उन्होंने नहीं किया, उन्हें सीधे वो किया गया। लेकिन ये घटना वो हुई थी, लेकिन वहाँ पे सिंपल, क्योंकि जो घटना होती है वहाँ पे जो हमने देखा, वहाँ पे जब दरवाजा वो खोले तो वहाँ पर देखा जो लड़की हुई थी पास ही, उस हिसाब से देखने में कहीं भी नहीं लग रहा था कि लड़की, क्योंकि वहाँ पर जो लड़की हुई है सीधे वहाँ पर पैर उसके ज़मीन में पड़े हुए, पीछे जो चारपाई हुआ है उसमें वो बैठी हुई थी मेरा पोजिशन उस हिसाब से, और वो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा इनका कहना है। और इनका कहना है कि ये भी कह रहे हैं कि मैंने दवाई खा रखी है, पॉइजन खा रखा है, और एक साथ वो दूसरी साइड कह रहे हैं कि फांसी लगता है। लेकिन 2 शर्त हम चाहते एक साथ हो नहीं सकते, या तो पॉइजन खा रहे, और पॉइजन खाया होता लगभग 12 घंटा हो चुका है। 12 घंटे के बाद हम वहाँ 3 बजे पहुंचे, घटना हो चुकी है लगभग 7 बजे से पहले की। अगर इतने 12 घंटे में कहीं शरीर में किसी ने पॉइजन नीला पड़ जाता शरीर, लेकिन उसके कहीं बॉडी में ऐसा कोई निशान है, सिर्फ हथेली में गला हुआ। सर हमको सूचना तो दी नहीं गई है यहाँ से, ससुराल से जो हमारी लड़की की या हमारी मेरी शारू भाई की या मेरी उसकी मौसी लगती है नहीं, उनकी मौसी की लड़की है या मेरी लड़की के बराबर है वो। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमने बार बार फ़ोन करके कितने उसके जेठू को या उसके सासू को, गांव वालों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया हमारा। ठीक, अन्य गाँव पड़ोस में मैंने फ़ोन करके संपर्क किया कि यह हकीकत है या नहीं है। उसके बाद हमने गाँव में और पड़ोस में फ़ोन करके हकीकत है या नहीं है करके, उसके बाद हमने हकीकत क्या करके हमने ये पता किया। हमको हमारे पास कोई सुनना है, थोड़ा सुनता हमारे ताऊ के पास जो लटकाया था, पोजीशन तो हम नहीं दिखा सकते हैं, पोजीशन तो आपको वीडियो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे। मांग क्या है, अभी पोस्टमार्टम होगा, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उसके अनुसार हम जो है आगे वो अफाई करेंगे। मेरे बहुत दबाव था, क्योंकि इनकी 1 महीने से लड़ाई हुई थी, सास के साथ लड़ाई हुई थी। तो मेरी दीदी बागसर भी आई थी, लड़ाई होके थोड़ी हॉकी वजह से लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद लड़ाई होने के बाद वो सास ने डांटने के बाद दीदी घर चले गई थी यहाँ से। तो उसके बाद वहाँ की लड़ाई हुई थी इनकी। तो वहाँ सास और इसके जेठ थे, तो वहाँ पे इसकी सास ने बोला था कि तुम्हें अपनी जो मेरी दीदी की बुआ था उसको तूने मारा है, और तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हुई और तुमने मारा है, तुमने मारा है। तो तुम ये वहाँ जाकर मेरी दीदी ने ये पूछा कि मेरा बच्चा मैंने मारा है या वो मैंने मारा है, पूछा था, ये सवाल पूछा था। तो उसकी सास ने वहाँ पे बोला रात को, जेठ जी ने बोला कि ज़्यादा मत बहुत थप्पड़ खाएगी, मार खाएगी। तो उससे रात को ये हुआ। उसके बाद दीदी दूसरे रूम पे, जहाँ पे कल फांसी खाई थी, उसी रूम पे चले गई थी, अंदर बंद कर दिया था दीदी ने अपने आप को, और बंद कर दिया था। बाद में हमने जो कल बोले थे पुलिस वाले की कुंडा तोड़ा है करके, वो कुंडा उस दिन तोड़ा था जिस दिन अपने आप को बंद किया था, कल कोई कुंडा नहीं तोड़ा था, उसी दिन तोड़ दिया था। तो दीदी उस दिन, और मैंने पूछा भी था, मैंने बोला तूने अपने आप को बंद करके तू कुछ करना चाहती थी? दीदी ने बोला नहीं, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, मेरे माँ बाप मर गए, सब कुछ कर दिया, मैं इतनी छोटी बात पे इनके लिए अपनी जान सुना दूंगी, ऐसा मेरे को बोला था। और इनकी फैमिली में बहुत मतलब दबाव ज़्यादा मेरी दीदी, और मैं चाहती हूँ मेरी दीदी को न्याय दे। और मेरे साथ दिख रहा था कि मेरी दीदी को फांसी नहीं खाती। मैं पाल सिंह है और मैं मृतक के जेठ हूँ।
शाम को खाना आना खाया हम लोगों ने, उसके बाद अपने अपने कमरे में सो गए। तो उसके बाद सुबह उठ के देखा तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था। 7:30 बजे दरवाज़ा का लॉक तोड़ा गया, मतलब बगल वालों की मदद से। तो उसके बाद देखा लटका हुआ था। बाकी उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, जब तक प्रशासन से कुछ कोई नहीं आया तब तक हमने कुछ नहीं किया। जब वो आए उसके बाद कार्रवाई हुई। सर ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अंदर से लॉक लगी हुई है दोनों, आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं वहाँ पे मौजूद दरवाज़ा तोड़ने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।